समुद्र के चरण में कोटि से वंदन। उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है वैराग्य वृद्धि के सूत्र। वैराग्य वृद्धि के सूत्र। राग का विलोम शब्द है विराग, वैराग, वैराग्य। राग संसार का मार्ग है, विराग मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग है। राग दुख का मार्ग है, वैराग्य सुख का मार्ग है। राग बढ़ेगा तो दुख बढ़ेगा, संसार बढ़ेगा। वैराग बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, संसार घटेगा। प्रश्न उपस्थित होता है, राग कैसे छूटे और वैराग्य की वृद्धि कैसे, वैराग्य कैसे बढ़े। वैराग्य बढ़ने का महत्वपूर्ण सूत्र है वीतराग प्रभु का ध्यान। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जो प्राणी है वह है मनुष्य। मनुष्य में भी साधु और साधुओं में भी वीतराग केवली भगवान तीर्थंकर भगवान सर्वश्रेष्ठ है। वीतराग प्रभु का ध्यान करने से राग बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है। वीतराग, हर कोई आत्मा वीतराग बन नहीं सकती है। अब भव्य आत्मा तो वीतराग बन नहीं सकती है, मोक्ष में जा नहीं सकती है। और जो भव्य आत्मा है वो भी कुछ अभवी की संगत के कारण केवली बन नहीं सकते हैं। वीतराग प्रभु की साधना ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। वीतराग प्रभु का ध्यान करो और भव भव का संताप भरो और कर्म मुक्ति से निजात पाओ। वो जरूरी है वीतराग का ध्यान। सुबह उठते ही वीतराग का ध्यान, अरिहंत का ध्यान, चित्त का ध्यान, सफेद रंग का ध्यान और लाल रंग का ध्यान। अरिहंत सफेद रंग के प्रतीक होते हैं, सिद्ध लाल रंग के प्रतीक होते हैं। बार बार चिंतन करो, मुझे वैराग्यवान बनना है और उसके लिए मुझे निरंतर वीतराग प्रभु की साधना करना है, ध्यान करना है। और ध्यान का बहुत बड़ा मूल्य है। ध्यान से हमारे जो कर्म है प्रतनु मतलब हल्के हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, कृश हो जाते हैं। यदि शुद्ध ध्यान हो जाए जिसमें कोई न राग न द्वेष का भाव, तब तो पूछो ही मत। और ऐसे ध्यान 4 प्रकार का बताया है। आठ ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। 8 और रुद्र 2 अशुभ है, धर्म और शुक्ल शुभ है। और उसमें भी शुक्ल ध्यान की साधना, शुक्ल ध्यान की साधना वीतराग प्रभु का ध्यान बहुत बड़ा आलम्बन देने वाला, बहुत बड़ी शक्ति देने वाला है। और हमारा राग बढ़ता है, वैराग बढ़ता है। दूसरा बताया गया है वैरागी संतों का सतत संपर्क।
एक वेशधारी होते हैं साधु, एक क्लेशधारी भी होते हैं। क्लेश का मतलब दुख पैदा करने वाले, झगड़ा करने वाले। तो वेशधारी नहीं, क्लेशधारी नहीं, क्लेश से छुटकारा दिलाने वाले और संसार की नश्वरता के बारे में बताने वाले, बारह भावना के बारे में बताने वाले। संसार एक माया जाल है, संसार एक सराय के समान है। इन सब के बारे में बताता है। ऐसे त्यागी वैरागी संतों के हमेशा संपर्क में रहो, और ऐसे भी संतों के संपर्क में रहने से लाभ ही लाभ होता है, नुकसान तो नहीं है। हर कोई व्यक्ति संतों का सानिध्य भी प्राप्त नहीं कर सकता है। आज भी ऐसे सैकड़ों परिवार होंगे जिन्होंने दर्शन नहीं किए। ये तो मैं बता रहा हूं, और भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं यदि मन में वैराग्य भाव को बढ़ावा देना है और तुम्हारे को विरक्तिवान होना है, वैराग्यवान होना है, तो निरंतर संतों के संपर्क में। उनमें भी कौन से संत जो वैरागी है, पाप भीरू है, आत्मार्थी है, भगवान की आज्ञा में है, 5 महावत का पालन करते हैं, शुद्ध साधु है और पग पग पर दोषों से भय खाते हैं, डरते हैं। ऐसे संतों की सन्निधि में रह, तुम्हारा वैराग बढ़ेगा। संत किसको कहा गया है? सरल परिभाषा, इच्छाओं का जिसने कर दिया अंत, वह है संत। जिसके कोई चाह नहीं, एकमात्र मुक्ति की चाह है। अब आप कहेंगे वैरागी संत की पहचान क्या? पहचान तो आप पास में रहोगे तो पता चल जाएगा। लक्षण नजर आ जाते हैं। इसलिए निरंतर वैरागी संतों का संपर्क खोज करो कि मुझे वैरागी संत कहाँ मिलेंगे। गुरु की सन्निधि में गए, सैकड़ों साधु साधुओं के दर्शन हो जाएंगे, वैरागी संत सज्जनों के दर्शन हो जाएंगे, आत्मार्थी आत्माओं के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए बार बार कहा जाता है वैरागी बनो, वैरागी बनो। कहते हैं, गुरुदेव भी फरमाते हैं वैराग अच्छा लगता है और संसार खारा लगता है। किसको? जिसको वैरागी बनना है, वीतरागी बनना, उसको तो वैराग अच्छा लगता है, और जिसको संसार में रहना है उसको वैराग अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी कोई बात भी करते हैं वैराग की, त्याग की, तो पत्नी कहती है तू मेरा हाथ पकड़ कर लाए क्यों, मेरे को खड्डे में क्यों डाला? तुम्हारे को वैराग वैराग, न तो होटल में जाना, न घूमने के लिए जाना, मेरे तो ये त्याग पहले ही बता देता, मैं क्यों आती तुम्हारे पीछे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर समय पति पत्नी वैराग्य की बात करते हैं। भिक्षु स्वामी का उदाहरण हमारे सामने है। और भी ऐसी आत्माएं हैं जो घर में रहते हुए भी वैराग्य की बात करती हैं, संगोष्ठियां करती हैं, धर्म चर्चा करती हैं, और कुछ ऐसे सूत्र अपना लेते हैं जिससे हमारी आत्मा का विकास हो, और बार बार चिंतन करते रहते हैं कि हमें शुद्ध साधु मिले, वैरागी संत मिले, उनकी सन्निधि में रहे। जब आप गुरुदेव की सन्निधि में जाते हैं तो वापस आने का आपका मन नहीं होता कि गुरु की सन्निधि में बैठा रहूं, उनके आभा मंडल में बैठा रहूं। इतने आत्मार्थी, पाक, भीरू, वैरागी, कितना ध्यान दे। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श में कोई आसक्ति नहीं, अनासक्ति।
विहार करते हैं तो लोग गाजा बाजा का भी प्रयोग करते हैं, मतलब बैंड बाजा, अन्य समाज के लोग आदि। उस समय भी गुरुदेव शांत, अनासक्त, न चेहरे पर वैसा भाव, केवल अनासक्ति, वैराग्य का भाव। इसलिए तो उनकी सन्निधि में बैठने का मन होता है। अन्य संप्रदाय वाले भी क्या कहते हैं, हम महाराष्ट्र की यात्रा में थे, एक दिगंबर भाई ने कहा, महाराज हम गुरुदेव का व्याख्यान सुनते आते श्री माँ समुद्री का, जैसे भगवान महावीर की मूर्ति, उनका आभा मंडल, इतने वो पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा कौन होगी? जिसके मन में वैराग्य का भाव है, विरक्ति का भाव है, संसार से जो विमुख है, संसार से सम्मुख नहीं, संसार से जो विमुख है वो वैराग्यवान होगा। तीसरा जो सूत्र बताया है, विविध आत्मगुणों का ध्यान, निरंतर आत्मगुणों का ध्यान। आत्मा के गुण क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोकता, सौहार्द आदि निरंतर ये आत्मा के गुण है। बार बार भावना भाव कि मैं ज्ञान संपन्न बनूं, दर्शन संपन्न बनूं, क्षमावान बनूं, मृदुवान बनूं। जिसके भीतर में ज्ञान और दर्शन है, क्षमा और मृदुता का भाव है, विद्युता निर्लोकता का भाव है, तो समझना चाहिए वो वैरागी है। खाली द्रव्यों की सीमा करने वाला ही वैरागी नहीं होता, विज्ञ वर्धन करने वाला ही वैरागी नहीं होता, और भी बिंदु है। तो इसलिए निरंतर आत्मगुणों का ध्यान, मेरे भीतर में ये भाव आए। आप में कोई कमजोरी है, कोई विकृति है, उसको दूर करने की कोशिश करना, आत्मनिरीक्षण करो और भावना भाव मेरे भीतर आत्मगुणों का विकास हो। और कहा भी गया, गुणी साहु अगुणी असाहु, गुणों से साधु कहलाता है, अगुणों से असाधु कहलाता है। सद्गुण, अवगुण नहीं, सद्गुण। और जितने ज्यादा सद्गुण होंगे उतना ही व्यक्ति विरक्ति की ओर बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा। चौथा जो सूत्र बताया है, त्याग और तपस्या के सलक्ष्य प्रयोग, त्याग और तपस्या के सलक्ष्य प्रयोग। त्याग और तपस्या के द्वारा भी वैराग्य बढ़ता है। और आप भी संसार में कहते हैं बहुत वैरागी है, इसके खाने का बहुत संयम है, तपस्या करता है, पोषण करता है, समय समर करता है, संसार की बातों से दूर अनासक्ति की साधना करता है, न शरीर का मोह, न परिवार का मोह, न घर का मोह, केवल आत्मा की खोज में लगा हुआ है, सत्य की खोज में लगा हुआ है। तो त्याग और तपस्या के सलक्ष्य प्रयोग करने से वैराग्यवान होता है, वैराग्य बढ़ता है। आपने एक बार मांस हवन कर दिया और बस मैं वैरागी हो गया, ऐसे वैरागी नहीं होते हैं। क्या बताए? त्याग और तपस्या का सलक्ष्य प्रयोग, निरंतर महीना भर आपने प्रयोग किया और वैरागी हो गया, ऐसे वैरागी नहीं होते हैं। ऐसे तो बस सब वैरागी हो जाएंगे। किसी ने अठाई की, मेरा बस मैं तो वैरागी हो गया, और फिर बाद में पारना में पूछो ही मत, 8 दिन की पूरी कसर निकाल दी मैंने, तो वैरागी कहाँ था? भोगी हो गया एक दृष्टि से। तो वैरागी मैंने विरक्ति का भाव, और त्याग और तपस्या बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जीवन में प्रत्याख्यान का भाव आना चाहिए। प्रत्याख्यान की साधना करने से आश्रव का द्वार रुक जाता है और संवर की साधना शुरू हो जाती है। और तपस्या निर्जरा है। निर्जरा के जो 12 भेद है, उनकी साधना करना, उपवास करना समय समय पर, उन्नोदरी की साधना करना, विज्ञ वर्धन करना,
काया कलेश का भाव रखना, प्रतिशीलता इंद्रिय और मन को वश में रखना, और साधु के लिए भिक्षाचरी, अभिग्रह आदि। उधर प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, विसर्ग, निरंतर प्रायश्चित करते जाओ। कहीं भी गलती हुई, शुद्धि, प्रायश्चित क्यों करते? पापों की विशुद्धि के लिए। मेरे पाप निष्फल हो, पग पग पर सावधानी रखना, कहीं मेरे दोष लगे, भिक्षामि दुक्कड़म, प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाना। ये वैरागी का लक्षण है। आपके भीतर में विनय भाव है, स्वाध्याय का भाव है, ध्यान का भाव है, कायसर का भाव है, और निरंतर केवल अपने आप को देख रहे हो, अपने अवगुणों को, दोषों को देख रहे, अपनी खामियों को देख रहे हैं, तो समझना चाहिए आपके भीतर में वैराग्य का भाव है। और वैराग्य का बीज प्रस्फुटित हो जाता है तो एक दिन वो वीतराग भी हो जाएगा। निरंतर प्रयोग करते जाओ। ब्रह्मचर्य की साधना में त्याग और तपस्या का बहुत बड़ा महत्व रहता है, ध्यान का बहुत बड़ा महत्व रहता है। ब्रह्मचर्य की साधना बहुत ऊंची साधना है, बहुत पवित्र साधना है। विजय से विद्या से खाने का उदाहरण एक प्रेरणा देने वाला है। और ब्रह्मचर्य की साधना में त्याग और तपस्या की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्यों? ब्रह्मचर्य और आहार का गहरा संबंध है। आदमी यदि तामसिक भोजन करता है, गरिष्ठ पदार्थों का भोजन करता है, रस लोलुप होता है, उसमें डूबा हुआ रहता है, न तो वो शिक्षा को प्राप्त कर सकता है और नहीं वह साधना कर सकता है, नहीं विरक्तिवान हो सकता है। इसलिए त्याग और तपस्या का सलक्ष्य प्रयोग। सब तपस्या नहीं कर सकते, बेला तेरा नहीं कर सकते हैं, तब दर्जियों की सीमा कर सकते हैं, विजय वर्धन कर सकते हैं, एक समय का भोजन का त्याग कर सकते हैं। ऐसे धीरे 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 एक दिन में तो सब वैरागी बन नहीं सकते हैं, एक दिन में तो सब कोई मुक्ति में जा नहीं सकते। मुरुदेव माता तो है नहीं, हाथी के होते पर बैठे बैठे मुक्ति में। लेकिन त्याग और तपस्या सड़क से प्रयोग करने से मन में विरक्ति का भाव आएगा, वैराग्य बढ़ेगा। उसके बाद में बताया है कषाय विजय की सहज साधना। कषाय विजय की साधना, क्रोध, मान, माया, लोभ। कभी कभी क्या होता है, वैरागी तो है, त्याग तपस्या भी खूब करता है, आदि भी बहुत करता है, लेकिन कषाय प्रबल है। तो कभी कभी जितना जनता में प्रभाव पड़ना है उतना प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कषाय विजय की सहज साधना, क्रोध, मान, माया, लोभ ये हावी न हो। क्यों? मुझे वीतरागता की ओर बढ़ना है, वैराग्य की वृद्धि करना है, तो कषाय का उपशमन जरूरी है। और कषाय का जितना उपशमन होगा उतना ही व्यक्ति वीतरागता की ओर बढ़ेगा और वैराग्यवान होगा। कितना सब सुंदर है, वैराग्यवान। इसलिए निरंतर कषाय विजय की साधना, कषाय विजय की भावना भाव मेरे भीतर में जो अनादिकाल से ये जो कषाय है, इनको मुझे हावी नहीं होने देना है, इनको मुझे समाप्त करना है और कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करना है। कषाय आत्मा को मलिन करते हैं और कषाय से राग देश का भाव बढ़ता है, और जहाँ राग देश का भाव होता है वहाँ विरक्ति का भाव नहीं होता, वैराग्य नहीं बढ़ता है। वैराग्य कहाँ से बढ़ेगा? जिसके भीतर में राग देश का भाव है। तो कषाय को छोड़ना जरूरी है। क्रोध के कारण कितना नुकसान हो रहा है, अहंकार के कारण कितना नुकसान हो रहा है, और मान और माया, लोभ के कारण कितना नुकसान, कितना नुकसान। घर परिवार का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, और शरीर का नुकसान, व्यापार का नुकसान, नुकसान ही नुकसान। क्यों? कषाय। कभी कभी लोग भी कहते हैं महाराज मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है क्रोध, अहंकार।
क्रोध के कारण मैं पनप नहीं रहा हूं, आगे बढ़ नहीं रहा हूं, और परिवार वाले भी मेरा साथ नहीं दे। क्यों? मेरे भीतर में इतना गुस्सा, इतना अहंकार है, और है कुछ नहीं मेरे पास में। मजे की बात तो ये है कुछ नहीं है, फिर भी मैं झूठा अभिमान कर रहा हूं। मेढक होता नहीं, मेढक, वो टर टर करता रहता, टर टर, और कुएं में, और वो क्या सोचता है, बस इतना ही संसार है। उसको पता नहीं, तुम बाहर आएगा तब पता चलेगा और भी संसार है। आप लोग अपने गांव में रहते हैं, आप क्या सोचते हैं, बस ये गांव बेस्ट है, दूसरे कोई बेस्ट नहीं है। तुम बाहर निकलेगा तब पता चलेगा, बाहर घूमोगे तब पता चलेगा और भी क्षेत्र है, और भी वह है। तो जो अहंकार और क्रोध में डूबा हुआ है, माया लोभ में डूबा हुआ, क्यों? ये चार जो शब्द है, क्रोध मान तो है द्वेष, और माया और लोभ राग है। क्रोध मान फिर भी समझ में आ जाता है, और आप ही महाराज ये क्रोधी है, अहंकारी, ध्यान रखना। लेकिन माया लोभ का जल्दी सर, ऐसे तो कभी कभी कहते महाराज ये मायावी आदमी बहुत मीठा बोलता, ध्यान रखना कहीं आपको ठग नहीं ले, और ये लोभी है, लेकिन जल्दी से पता नहीं चलता। क्रोध मान का तो सीधा पता चल जाता, सीधा पता चल जाता। माया और लोभ, और इन चारों में जो केंद्र बिंदु कौन है? लोभ। केंद्र बिंदु कौन है? लोभ है। क्रोध एक गुण का नाश करता है, मान एक गुण का नाश करता है, माया एक गुण का नाश करती है, और लोभ सब विनाश, लोभ सब गुणों का विनाश कर देता है। ये लोभ जीवन का भी लोभ होता है, पूंजी का भी लोभ होता है, पद का भी लोभ होता है, प्रतिष्ठा का भी लोभ होता है, कितना लोभ, और परिवार का भी लोभ होता है। मेरा कितना बड़ा परिवार है, ऐसा किसी के नहीं है, ये वो, और लोभ के कोई ठोक नहीं करते। जब तक लोभ है, वीतरागता की साधना संभव नहीं है। वैराग्यवान होना है, वैराग्य की वृद्धि करना है, तो क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ना पड़ेगा, आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। और जो महान पुरुष होते हैं, महान आत्माएं होती है, वो निरंतर कषाय विजय की साधना में लगे हुए हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? वीतरागता, आत्मा का साक्षात्कार करना। और आत्म साक्षात्कार और वीतरागता का बाधक तत्व कौन सा है? कषाय है। कषाय के कारण व्यक्ति आत्मा का दर्शन कर नहीं पाता है, कषाय के कारण व्यक्ति आत्मनिरीक्षण कर नहीं पाता है, और कषाय के कारण आत्मा का अवलोकन कर नहीं पाता है। क्यों? भीतर में वो कषाय बैठा है, काला कुत्ता कहते नहीं, ये बैठा है कषाय कि न जाने कितनी व्याख्या की होगी हमारे साधु संतों ने। कोई भी सिंगारा आता है, क्रोध, मान, माया, लोभ के बारे में तो बताता ही है। क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करना, लोभ नहीं करना, इसके अंतर्गत काफी चीजें आ जाती हैं। परिवार को सुखी बनाना है, समाज को सुखी बनाना है, और संपन्न मन से, वचन से, काया से संपन्न रहना, अच्छा रहना, स्वस्थ रहना है, तो कषाय विधि की साधना करो। छोटी छोटी बातों में भी कभी समस्या आ जाती है। एक ब्राह्मणी के घर पर नेवला था, नेवला, और वो नेवला परिवार का एक तरह का सदस्य था, और परिवार वाले भी उसका बहुत ध्यान रखते थे। और नेवला के भीतर में भी परिवार के प्रति अहोभाव था कि ये मेरा परिवार है। ऐसे तो वो तिरंज योनि का था, जैसे हम कुत्ते के बारे में कहते हैं, कुत्ता वफादार होता है, तो वैसे वही एक तरह का परिवार का वो ध्यान रखा था। एक बार माँ पानी लेने के लिए गई, ब्राह्मणी पानी लेने के लिए गई, और घर में छोटा बच्चा था। इतने में सांप आ गया, सांप आ गया बच्चे को खाने के लिए, मारने के लिए। जैसे नेवला को पता चला, उसने क्या किया, और नेवला और सांप तो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, और नेवला ने मुकाबला किया, परिणाम यह आया, सांप को खत्म कर दिया।
और बच्चे को बचा दिया। अब वो ब्राह्मणी पानी लेकर आई, जैसी नेवला को देखा खून से लथपथ, उसने सोचा हो इसने बच्चे को मार दिया। आया इतना गुस्सा और नेवले को खत्म कर दिया, नेवले को खत्म कर दिया। उसको ये पता नहीं तो पहले कम से कम खोज तो करूं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम खोज नहीं करते हैं, पहले ही विस्फोट कर देते हैं। क्या हुआ क्या नहीं, किसी ने आकर आपको कुछ कह दिया, बस इतने में तो धमाका विस्फोट हो जाता है। अरे कम से कम देखो तो उसे क्या बात है क्या नहीं है। जैसी वो घर में आई और घर में देख के बच्चा सकुशल है और साथ में वो सांप भी मरा हुआ देखा, इतना पश्चाताप। अब क्या है, जीव तो चला गया। तो क्रोध क्षणजीवी, परिणाम चिरंजीवी। तो जहां क्रोध होता है वहां वैराग्य कैसे बढ़ेगा। ऐसे ही अहंकार भी बड़ा खतरनाक होता है, वैराग्यवान होने नहीं देता है। कोई वैरागी बन भी गया, साधु बन भी गया, और ये अहंकार यदि प्रबल है तो वापिस रूप दूसरा हो जाएगा। गुरु और शिष्य दोनों के आपस में प्रेम। शिष्य ने सोचा, गुरु ने सोचा, शिष्य आलसी भी है और थोड़ा अहंकारी भी, आता कुछ नहीं है और बस खा पीकर मौज करना और कुछ करता रहेगा, मैं होशियार। ज्ञानी जन कहते हैं अपने आप को कभी होशियार मत मानो। होशियार समझने का मतलब है गर्त की ओर जाना, नीचे जाना। होशियारी चूल्हे मुतरे, होशियार नहीं, समझदार होना। आप ही कभी कभी कहते हैं मेरी बहू बहुत समझदार है, विवेक संपन्न होना। और घनी होशियारी तो फोड़ा भी गाल दे, मैं होशियार, वो अहंकार पैदा होगा। अहंकार में फिर न जाने और कितनी बातें और हो जाएगी। अब गुरु जी के मन में आया इसका अहंकार कम करना है, इसका आलस्य कम करना कैसे, ये ज्ञान ध्यान में लग जाए। अब ज्ञान ध्यान में यदि आदमी लगा हुआ है, पाक गुरु है, तो फिर अहंकार और आलस्य इतना हावी नहीं होगा। एक दिन की बात, गुरु जी ने सोचा इसको धंधे तो लगाना है, इसका अहंकार भी कम करना है। आता कुछ नहीं, फिर भी मैं होशियार, लेकिन कम से कम थोड़ा पढ़ाई करेगा तो होशियार तो होगा, समझदार तो होगा। और गुरु जी ने सोचा सुबह उठा दूं, सुबह का जो समय होता है ज्ञान ध्यान का, और गुरु जी का चला उठ गया। ठीक है, गुरु जी ने कहा उठ गया, क्योंकि उठने से ही कुछ नहीं होगा। उठना मतलब एक तो इसमें मतलब है उठना और जगना, दो में अंतर है। मैं बता रहा हूं उठना नहीं, जगना। वो जग तो गया, उठा नहीं। कि यदि मैं उठूंगा तो गुरु जी का बिस्तर समेट लेंगे और फिर मेरे को बैठना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा जग गया, हाँ जग गया। देख प्रतिक्रमण का टाइम हुआ कि नहीं हुआ, प्रतिक्रमण का टाइम। आलसी तो था ही और अपने आप को ज्यादा होशियार भी समझता। गुरु जी अभी प्रतिक्रमण का टाइम नहीं हुआ, सो जाओ, अभी रात 3 बजे सो जाओ। क्यों? पहले वो तारा आदि देखकर बता देते थे कि अलग अलग तारा होते थे ना, हमारे संत भी, हम भी मुनि फरमाते थे देखो कितना है, तो और हमारे को ध्यान में रहता ये तारा इधर आता है या चंद्रमा इतना आता है तो पता चल जाता है। ऐसे सो जाओ। गुरु जी ने सोचा मेरा एक बाप निकला, ये उड़ते ही नहीं है। फिर गुरु जी ने एक और दिमाग लगाया कि बरसात तो नहीं आ रही है, अब ऐसे कैसे पता चले। आज बरसात का एक मौसम है, कभी कभी झीणी वर्षा मतलब बारिश, तो पता नहीं चलता है। तो चेला भी होशियार था, बात कुत्ता खड़ा था। क्या खड़ा था?
और आवाज़ी तू तू तू, आवाज़ी कुत्ता आ गया, आया और कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा, कुत्ता खुश हो गया। अब आप किसी के ऊपर हाथ फेरते हो, पोते के ऊपर हाथ फेरते हो, बेटे के ऊपर हाथ फेरते हो, तीले के ऊपर हाथ फेरता गुरु हो। अरे गुरु जी की कितनी कृपा है कि गुरु जी के बाल गीले थे, बरसात आ रही है, बरसात आ रही। गुरु ने सोचा जोरदार है, इतना उदंड, इतना अहंकारी, इतना आलसी, तो बरसात आ रही है तो पानी अंदर आ जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, साफ कौन करेगा? काशी तो है नहीं, साफ कौन करेगा? तो दरवाजा बंद करे। उसने सोचा दरवाजा बंद करूंगा, उठूंगा तो गुरुजी समेट देंगे बिछौना। तो गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, अब तीसरा काम आप कर लीजिए, तीसरा काम आप कर लीजिए, आप बंद कर लीजिए। गुरु ने सोचा अविनीत, अहंकारी, आलसी आदमी को ज्ञान देना बहुत कठिन काम है। तो ये क्रोध, मान, फिर माया और लोभ, माया भी खतरनाक है। माया का शल्य, कहते माया का कांटा होता है, व्यक्ति वीतराग नहीं हो सकता। क्यों? वीतरागिता के लिए धर्म में प्रवेश करना रिजुता जरूरी है, और जितनी ज्यादा रिजुता होगी, जितनी ज्यादा सरलता होगी, उतना ही व्यक्ति विरक्तिवान, वैराग्यवान होगा। हमारे कई संत इतने सरल थे और उनके पास में बैठने की इच्छा रहती थी, उनके आवान मंडल में बैठने की इच्छा रहती थी। क्यों? इतनी आत्मा सरल है, इतने वैरागी है, तो उनके आवा मंडल में बैठने से हमारे भीतर में भी वैसा भाव पैदा हो गया। और लोग भी खतरनाक है। तो संतोष, तो जो कषाय विद्या की सह साधना करता है वह विरक्ति को प्राप्त होता है, इसका वैराग्य बढ़ता है। तो वह सीधी सरल भाषा में, यदि आप वैराग्यवान होना चाहते हैं, वैरागी होना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो 4-5 सूत्र है, इनकी निरंतर साधना आराधना करते जाओ। पहला कौन सा है? वीतराग प्रभु का ध्यान। किसका ध्यान करना? हाँ, परिवार का ध्यान नहीं, व्यापारियों का ध्यान नहीं, कर्मचारियों का ध्यान नहीं, केवल वीतराग का ध्यान। तो वीतराग का ध्यान ही कर्म क्षय में सहायक होता है। वैरागी संतों का सतत संपर्क निरंतर। अब वैरागी का मतलब केवल कपड़े गंदे रखने से वैरागी नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखने की बात है। ये एक बिंदु, वास्तव में वैरागी कौन? जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श में अनासक्त है, आसक्ति नहीं है, और भगवान की आज्ञा में है, महावतों का पालन करता है, गुरु आज्ञा में है, और जो दोषों से भय खाता है, ऐसे वैरागी संतों का संपर्क करो। फिर है विविध आत्मगुणों का ध्यान। जो विविध आत्मगुण है, आत्मा के जो गुण है, ज्ञान, दर्शन, क्षमा, मृदुता, इनकी साधना करो। चेतना व्यापार उपयोग है। चेतना का व्यापार क्या है? ज्ञान और दर्शन है चेतना का व्यापार। तो विविध गुण, जो हमारे गुण हैं, उन गुणों का विकास, स्वता त्याग और तपस्या के सड़क से प्रयोग करो। तो भीतर में जो कषाय है, अग्नि है, वासना है, कामना है, तो त्याग और तपस्या के द्वारा कमजोर कर सकते हैं, कृष्ण कर सकते हैं। और लास्ट बिंदु एक कषाय विजय की सह साधना करने वाला व्यक्ति वैराग्यवान होता है, वैराग्य को पुष्ट करता है। तो वैराग्य की वृद्धि कैसे हो? इन सूत्रों की आराधना करने से वीतरागता बढ़ती है, वैराग्य बढ़ता है और राग घटता है। और राग घटा, संसार घटा, एक दिन आत्मा का कल्याण हो जाएगा। संपूर्ण घट गया, क्षय कर दिया, तो शुद्ध आत्मा बन जाओगे। इसी आशा के साथ ओम।